हमारी आज तक सारी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की है और हर काम अच्छा ही कराऊंगा। तो उन्होंने जैसे बोला है उससे अच्छा ही किया है उन्होंने। व्यवस्था नहीं हो पाई ढंग से, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्क थोड़ा उनको नहीं कर पा रहे ठीक है। हमारे क्षेत्र में अभी तक तो हमारी नज़र में तो कोई कार्य नहीं हुआ। प्रातः दर्पण न्यूज का कारवा पहुंचा वार्ड 77। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के जरिए की जा रही है पार्षदों के वादों की पड़ताल। वार्ड 77 से पार्षद हैं उमेश कुमार पेरवानी। केदारनगर के अलावा कुछ और क्षेत्र भी है वार्ड 77 में। वार्ड 77 के पार्षद उमेश कुमार पेरवानी से जनता ने किया सीधा संवाद। वार्ड 77 की जनता का है कहना, वादों पर खरे उतरे हैं पार्षद उमेश कुमार पेरवानी। क्षेत्र में पार्षद उमेश कुमार पेरवानी ने कराए हैं विकास के कई कार्य। भारतीय जनता पार्टी से वार्ड 77 के पार्षद हैं उमेश कुमार पेरवानी। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में की गई पार्षद के काम की पड़ताल। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत आज प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 77 पहुंची। शाहगंज के केदारनगर के अलावा कई क्षेत्र वार्ड 77 के अंतर्गत आते हैं। यहां की लगभग कुल वोटिंग 10,000 के आसपास है। वार्ड 77 में उमेश कुमार पेरवानी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं। जनता ने जब उमेश कुमार पेरवानी से सीधा संवाद किया तो पार्षद के विकास के दावे सही पाए गए। क्षेत्र की जनता ने पार्षद उमेश कुमार पेरवानी के काम में अपना विश्वास जताते हुए कहा कि पार्षद उमेश कुमार पेरवानी ने क्षेत्र में विकास के कार्य कराए हैं। उनके द्वारा कई पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क, नाली और खरंजे का निर्माण कराया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात की पड़ताल में प्रातः दर्पण न्यूज की टीम वार्ड 77 पहुंची, जहां वार्ड की समस्याओं के साथ साथ पार्षद के काम के दावों की भी पड़ताल की गई। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में वार्ड नंबर 77 की जनता का अपने पार्षद उमेश कुमार पेरवानी के बारे में क्या है कहना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। 100 वार्ड की एक बात में आज प्रातः दर्पण न्यूज का काफिला वार्ड नंबर 77 में है, जहां से हमारे पार्षद उमेश कुमार पेरवानी हैं। और पार्षद जी का दावा यह है कि इन्होंने क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कराया। लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए के कुछ ऐसे ही है ये काम पार्षद जी ने करा दिए। क्षेत्र की जनता पार्षद जी के साथ मौजूद है। पार्षद जी के विकास के दावों की पड़ताल क्षेत्र की जनता के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं पार्षद जी को मौका दूंगा। पार्षद जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात पे। कौन कौन सा क्षेत्र लगता है पार्षद जी आपको? मेरा केदारनगर ABDC 4 ब्लॉक हैं और आनंदपुरम कॉलोनी है, शंकरगढ़ पुरिया की गलियाँ हैं, शाहनगर है और रामपुरी कॉलोनी है, तुलसीनाथ की गलियाँ हैं कुछ। कितना काम करा दिया आपने? लगभग मेरा 4 करोड़ का काम अब तक जो स्वीकृत हो चुका है और हो भी चुका है और कुछ रह गया स्वीकृत हो चुका है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि काम नहीं कराया, पार्षद जी आते नहीं है क्षेत्र में। ये तो आप लोग पड़ताल करेंगे कि क्षेत्र में काम हुआ या नहीं हुआ। पड़ताल तो हुई है, तो भी मैं लोग आपके साथ खड़े हैं पूछूंगा, आपको इसीलिए लोगों के बीच में लाया गया है। तो आप पूछिए। अच्छा, एक बार मैं पड़ताल कर लूँ पार्षद जी के कामों की। पार्षद जी के दावे बड़े हैं। भैया एक बार परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नितेश शुक्ला है, मैं केदारनगर B ब्लॉक में रहता हूँ। अच्छा नितेश जी, पार्षद जी कह रहे हैं काम बहुत कराया है, सही कह रहे हैं? हाँ, हमारे एरिया में B ब्लॉक में तो हमने काम देखा है कि किया है इन्होंने, और हमारे पार्क वगैरह में काम कराया है इन्होंने। देखा कहा नहीं है? नहीं, मैं तो B ब्लॉक का निवासी हूँ। मुझे तो अपने B ब्लॉक की मालूम है ज़्यादातर है। अच्छा। और अपने जो एरिया है B और C ब्लॉक और D ब्लॉक, इसमें तो काम हुआ है। अच्छा। बाकी आनंदपुरम शाहनगर वगैरह में नहीं गया, मुझे वहाँ का जानकारी नहीं है। अच्छा ठीक है। बाबूजी आपका क्या नाम है? मेरा नाम किशन कटारा। अच्छा कटारा साहब, ये बताइए पार्षद जी कह रहे हैं 4-4.5 करोड़ रुपए के काम हो गए। नहीं, ऐसा है, मैं इनके सहयोगी के रूप में रहता हूँ। अच्छा अच्छा। कार्य पूरा हुआ है। हाँ। और पार्क भी बनी है। मतलब आप चश्मदीद गवाह हैं इस बात की। ठीक है, आप एक बार परिचय देते भैया अपना। मेरा नाम कृष्ण कुमार दुबे है, मैं सामाजिक कार्यों में जुटा रहता हूँ। दुबे जी, पार्षद जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है।
पर जनता कहीं कहीं मिश्रित इलाकों में जा रहे हैं, कह रहे पार्षद जी आते नहीं है, आप कह रहे हैं काम हुआ है। काम केदारनगर में हुआ। जैसे मैं टी ब्लॉक में रहता हूँ, वहाँ करूँ तो मेरे पास में एक लाइट लगी है। एक ही लाइट लगी है 5 साल। अच्छा, पार्षद जी मिल जाते हैं, आप फोन करते हैं, आ जाते हैं? पार्षद जी कंटिन्यू आते रहते हैं। काम नहीं हो रहा केदारनगर में, काम की मना नहीं है। अच्छा, उपलब्धता रहती है क्षेत्र में पार्षद जी? पार्षद जी हमेशा। अच्छा ठीक है, हमारे साथ मातृशक्ति मौजूद है। एक बार बहनी नाम बता दीजिए। अच्छा ये बताइए, पार्षद जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करा है क्षेत्र में, सही कह रहे हैं? नहीं, आपको लगता है कि नहीं किया है या नहीं किया है? क्षेत्र में आते रहते हैं, हमारे घर आते हैं। नहीं, आपके घर आते हैं तो वहाँ काम कराया उन्होंने क्षेत्र में? कई सारी लाइट लगी है। अच्छा, फोन करते हैं तो मिल जाते हैं? फोन करती हैं आप तो मिल जाते हैं पार्षद जी? हाँ, फोन करते हैं, फोन उठा लेते हैं, मिलते नहीं। अच्छा, मिलते नहीं है। अच्छा ये बताइए कि पार्षद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे काम कराए हैं, साफ सफाई वाले लोग आते हैं, नगर निगम वाले साफ सफाइयाँ होती हैं? सफाई वाले आते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, काफ़ी सम्राट लोग हैं। बाबू जी एक बार नाम बता दीजिए अपना। विजय भाटिया। विजय जी, पार्षद जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम करा है वार्ड 77 में। पेरवानी साहब सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आनंदपुरम कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा। और आनंदपुरम कॉलोनी में बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। और अभी कुछ दिन पहले ही एक सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यहाँ 10 साल से चली आ रही थी, कई पार्षदों के चक्कर लगा लगा के हम लोग परेशान हो गए थे, और इस बार इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पानी की पाइपलाइन डलवाई है हमें। अच्छा, नई लाइन डली है, जो हमारे गेट मतलब कॉलोनी में तो पुरानी लाइनें थी लेकिन काम नहीं दे रही थी पूरे घरों में। और अब जो है नई लाइन इन्होंने जो बार स्वीकृत करके हमें काम करवा के दिया है, हम सभी कॉलोनी वासी इनके तहे दिल से आभारी रहेंगे। अच्छा, पार्षद जी आते हैं, आप फोन करते हैं, आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं, महीने में फोन के भी 15 से 20 दिन अच्छा उपलब्ध रहते हैं। क्षेत्र की जनता के साथ रहते हैं, बड़ी बात है। पार्षद जी चूँकि सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, उम्र नहीं है इतनी, तो फिर भी युवा पार्षद से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि पार्षद जी लगातार क्षेत्र में उपलब्धता रहती है, महीने में 15-20 दिन पार्षद जी क्षेत्र में रहते हैं। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, एक बार बाबू जी परिचय दे दीजिए। दिनेश आनंदपुरम से हैं आप। पार्षद जी कह रहे हैं कि अच्छा काम करा है, आपको पाइपलाइन भी बनी, पानी पीने का सब कुछ। अच्छा, पहले पानी आता था? पहले सभी घरों में नहीं पहुँचता था। अच्छा, इसलिए दिक्कत थी। अब दूसरी टंकी से नई लाइन डलवा दी है। अच्छा, इसलिए वो समस्या खत्म हो गई। अच्छा, पानी साफ आता है? हाँ, करीब साफ आता है। अच्छा, मेरे साथ और भी हैं भैया, एक बार जरा नाम बता दीजिए। मैं राम भवानी जी, आनंदपुरम कॉलोनी। अच्छा, पार्षद जी कह रहे हैं बहुत आमूलचूल विकास कराया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सबसे बढ़िया तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पानी की समस्या काफ़ी तक सुलझाई उन्होंने। अच्छा, तो पानी की बहुत भारी समस्या लगी थी, पानी घरों में आता ही नहीं था। हाँ, तो उनके लिए मैं पार्षद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे यहाँ पार्क भी जो है अभी जो का सुधार होने के लिए डेवलप करने के लिए स्वीकृत हुआ है, वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ, वो पेंडिंग चल रहा है। अब पार्षद जी आएंगे दोबारा वोट मांगने नहीं है? बिल्कुल, हम तो उनके सहयोगी हैं और दिल को गुजार वो करते हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ और भी भैया आपका क्या नाम है? अच्छा, उपेंद्र साहब कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, केदारनाथ कौन से ब्लॉक से? काम वाम हुए, पार्षद जी आते जाते हैं? पार्क वगैरह होते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रहती है? ठीक है, जब भी कहते हैं साफ सफाई वाले कर्मचारी। अभी भी कुछ साफ सफाई हुई है? अभी मैं देख रहा हूँ। ठीक है बाबू जी, आप बता दीजिए एक बार परिचय अपना। अच्छा, आनंदपुरम के पानी की लाइन तो सही डलवा दी, पार्षद लाइट वाइट लगवा दी एक आध संतोष है पार्षद जी के काम से। तो हम यहाँ पर वार्ड 77 में मौजूद है, यहाँ पर पार्षद उमेश कुमार पेरवानी है, लोगों से वार्ता जरूर कर रहे हैं। पर पार्षद जी का अब मुझे नहीं पता कि पार्षद जी ने मीडिया के आने से पहले सब लोगों को समझा दिया कि अच्छा बोलना है, पर लोग तो ठीक बोल रहे हैं फिलहाल। और मेरे साथ लगातार हम लोग अपने खास कार्यक्रम ये 100 वार्ड की एक बात के थ्रू वार्ड 77 की पड़ताल करेंगे। अभी उमेश कुमार पेरवानी हमें मिल गए थे, साफ सफाई करा रहे थे क्षेत्र में, और पार्षद जी अचानक से मिल गए। तो मैंने कहा एक बार जनता के बीच में पार्षद जी खड़े हैं तो जनता के साथ पार्षद जी का वो सीधा संवाद होना चाहिए, जिसको लेकर 5 साल पहले पार्षद जी आए थे, वादे किए थे, और वो वादे कितने हकीकत में बदले हैं। अब पार्षद जी के वादों के जो दावे हैं उनकी पड़ताल वार्ड नंबर 77 पर जारी रहेगी। आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वाट एक बात।
का फिर एक बार स्वागत है वार्ड नंबर 77 से प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में, जिसमें हम पार्षद के उन दावों की हकीकत को जानने और पड़ताल करने के लिए आए हैं, जिन दावों को आज से 5 साल पहले पार्षद उमेश चंद्र पेरवानी वार्ड 77 के लोगों से वादा करके गए थे। आज से 5 साल पहले ये उमेश चंद्र पेरवानी है, माला पहन के, उमेश कुमार पेरवानी है, माला पहन के इन्हीं लोगों के घर पर आए थे और इनसे विकास का वादा किया था। अब ये अपने वादों पर कितने खरे उतरे हैं, उसकी पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम दर्शकों के बीच रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है ये केदार नगर ब्लॉक सी है, जो पार्षद जी के अंडर में आता है, और दावा ये किया जा रहा है कि जिस पार्क में हम खड़े हैं, इस पार्क को विकसित कराने का श्रेय जो पार्षद हैं उनका है। उसके अलावा मेरे साथ जो क्षेत्र के संभ्रांत नागरिक हैं, जो क्षेत्र के निवासी हैं, जिन्होंने इन पार्षद को वोट देकर आज से 5 साल पहले नगर निगम सदन में भेजा था, वो भी मौजूद हैं। और मेरे साथ एयरफोर्स से रिटायर्ड जो केदार नगर वेलफेयर सोसाइटी है उसके संस्थापक हैं मिस्टर मान। तो मैं शुरुआत इन्हीं से करूँगा क्योंकि व्यूज सबसे पहले घर के बुजुर्ग से आने चाहिए। मान साहब, एक तो बहुत बहुत स्वागत है प्रातः दर्पण में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये पार्षद जी हैं आपके क्षेत्र के? बिल्कुल बिल्कुल, इनको अच्छी तरह हम जानते हैं। इन्होंने अभी मेरी बात हुई थी तो कहा था कि मैंने करीब 4-5 करोड़ के काम कराए, लोगों के बीच मेरी उपलब्धता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात? मैं सबसे नहीं, मैं पूरा नहीं एक साथ वो नहीं हूँ, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है। और बिल्कुल खुल के बताइए। मैं अपनी प्रॉब्लम सबसे पहले ये बताता हूँ। मैंने काफी दिनों से, यहाँ लाइट भी नहीं थी, मैं जब से यहाँ पे रह रहा हूँ 84 से यहाँ पे रह रहा हूँ, और जब भी कोई भी हमारे राजनीतिक कोई भी यहाँ पर आए, चाहे पार्षद जी आए हो, दूसरा कोई भी आया हो, सबको मैंने डाला कि जो केदार नगर का जो मेन गेट है उस रोड पे दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएं, और उसमें आप अभी फोटो लेके जाना, ट्री गार्ड लगे हुए हैं सीमेंट के सब कुछ, उसमें एक पेड़ भी नहीं है। और ये नहीं कि हुए नहीं, लगाए नहीं, जो भी चीज ये करके। अच्छा, ये तो मतलब ये वो है, आपने लिखा ट्री गार्ड लग गए पर पेड़ नहीं लगे। पेड़ नहीं लगे। और पार्षद जी को बताया था इस बारे में? पार्षद जी को भी, सब लोगों को बताया, जो भी लोग आए। कभी बोलते हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लगाए हैं, कभी बोले नगर निगम ने लगाए हैं, कभी किसने लगाए, हमें नहीं पता किसने लगाए। तिरंगा रंगा बना हुआ है, बड़े अच्छी बात है, हम सलूट देते हैं, पर खाली गमले हैं, उनमें पेड़ होने चाहिए। अगर मेरी आवाज से इत्तेफाक रखते हैं, तिरंगे के गमले जो नगर निगम की तरफ से बने, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक है, रोड पे खड़े हुए हैं, लोग थूकते भी हैं, जानवर को नहीं पता कि ये तिरंगा है, वो भी उस पर कुछ अनहोनी कर देता है, उससे इत्तेफाक रखते हैं। होना चाहिए तिरंगा गमलों पे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके अंदर पेड़ आ जाए, हरा भरा रहे, तो हम उसमें उसके साथ में सलूट देंगे, वो हमारी जान बचाते हैं पेड़ पौधे। अगर उनमें पेड़ पौधे नहीं लगाए और ये ऐसे खाली कर दिए, उसके हम नहीं फेवर में, उसमें पेड़ लगना चाहिए। पार्षद जी के काम को कितना नंबर देंगे 100 में से? 10 में से दे दीजिए। 10 में से पार्षद जी को मैं 9 दे रहा हूँ, 9 नंबर, जबकि मैं क्रिटिसाइज किया ये, बट पार्षद जी का ये नहीं कि एक ये नहीं। जहाँ आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये एक नर्क था, इन्होंने ये स्वर्ग बनाया। जो ये ट्रैक आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री यहाँ पे देख रहे हैं, इस पार्क में आज बैठे हैं, आज इनकी से ये लाइट यहाँ पे देख रहे हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, स्टेट व्यू आते हैं। अच्छा, आप फोन करते हैं, पार्षद जी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, और हमारी आज तक सारी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की है। अपना समर सेवक का है, लाइट ये किया, सारा के सारे इतने काम करवाए हैं हमारे। उसका मैं नहीं कहता पूरा एकदम से उसके उसमें से, और फिर भी मेरा अपना यहाँ के एरिया का जो भी है, जितने काम इन्होंने करवाए, बाहर का रोड चमक रहा है वहाँ पर, उधर पीछे पूरा रोड चमक रहा है। लोग सब आ रहे हैं, पूछ लेना, ये भी जो भी हैं, पर सब चमक रहे हैं, वो इनकी मेहरबानी, खड़े होकर काम करवाया। चलिए, खड़ा होकर काम कराया पार्षद जी ने। लोगों को कुछ ऐसे व्यूज आ रहे हैं, मैं और लोगों के पास जा रहा हूँ, जिसमें अपनी माता बहनों के पास भी आऊँगा, मातृशक्ति के साथ में। एक बार मुझे नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रदीप माथुर। माथुर साहब, ये बताइए, पार्षद जी आपके यहाँ क्षेत्र में है, वार्ड 77 है ये, पार्षद जी ने जो वादे किए थे 5 साल पहले, उस पर खरा उतर पाए? खड़े तो उतरे हैं सर, काम तो किया है इन्होंने ब्लॉक के लिए। अच्छा। और जब हमने उन्हें बुलाया तब आए भी हैं, और हमारी समस्या का समाधान भी किया है, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही पार्षद आगे के लिए आगे वोट देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे, और आना भी चाहिए। अच्छा, आना भी चाहिए। पार्षद जी ने काम किया है, लोगों की ऐसी राय है। मेरे साथ और भैया एक बार परिचय दे दीजिए अपना। हरिओम लवानिया जी, बताइए, काम हुआ आपके इस वार्ड में? नहीं, पार्षद जी ने काम तो किया है, काफ़ी एक्टिव है, लेकिन जो थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है उसमें, एक तो ये हाउस टैक्स के उसमें उल्टा सीधा हाउस टैक्स दे रखा है। हाँ, ठीक है,
प्राइवेट कंपनी से किसी से सर्वे करा करू करके इतना ज़्यादा लाभ दिया है। पार्षद जी से बात की आपने इस बारे में? पार्षद जी से बात की है तो कहा है उन्होंने, संज्ञान में लिया है कि रिवाइज कराने के लिए रिवाइज कराने के लिए और जो प्रॉपर टैक्स हैं उन्हें टैक्स को दूर करने के लिए। अच्छा पार्षद जी, चूंकि पार्षद के पास ज़्यादा विधायक नहीं है, पार्षद आपकी गली ये नाली, खरंजा, सड़क, लाइटिंग की व्यवस्था कर सकता है। अपेक्षाएं पार्षद से ज़्यादा है, उन अपेक्षाओं पे खड़े उतर पाएंगे? हाँ, काफ़ी हद तक खड़े उतरेंगे। शिकायत कमी तो हर जगह रहती है, ये है कि कोशिश करेंगे पूरी कमी। अच्छा ठीक है, वार्ड 77 में मेरे साथ बात कर सकती हैं आंटी, एक बार अपना परिचय। नूतन जी, पार्षद जी आपके सामने खड़े, 5 साल पहले आपके पास आए होंगे माला पहन के, वो ढोल नगाड़े भी बज रहे होंगे, खूब सारे झंडे बैनर भी होंगे, नारे भी होंगे, वादे करके गए थे आपसे, कुछ पूरे करे? हाँ जी, पूरे किया है इन्होंने अभी तक। क्या क्या वादा किया था? इन्होंने कहा था मैं रोड भी बनवाऊंगा, अपने आपकी पार्क की सुविधा कराऊंगा और हर काम अच्छा ही कराऊंगा, तो उन्होंने जैसे बोला है उससे अच्छा ही किया है उन्होंने। अच्छा, अच्छा किया है, जैसा बोला है उससे अच्छा किया है। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए मुझे। संतोष मान। अच्छा संतोष जी, ये बताइए, पार्षद जी आपके बराबर में ही खड़े हैं, आए थे आज से 5 साल पहले वो सारे आडम्बर के साथ, आज बिल्कुल शांति से खड़े हैं, काम किया है इन्होंने? हाँ, काम किया है, अच्छा काम किया है। हमारा पार्क भी है, इस तरह में करवाया इन्होंने, अच्छा, रोड बनवाए, सब अच्छी तरह। आप खुश हैं इनके काम? ठीक है, मेरे साथ और भी लोग हैं, वार्ड 77 का दौरा लगातार हम लोग कर रहे हैं, क्षेत्रीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूजी को परिचय दीजिए। सचदेवा नाम है मैं। अच्छा भीम साहब, ये पार्षद जी खड़े हैं आपके, शिकायत है ना? कोई शिकायत नहीं, मैं भी 84 से यहाँ पे रह रहा हूँ, पीछे वाले पार्क में रहता हूँ। अच्छा, और जितने भी पार्षद आए हैं मैं तो कहूँ सबसे बढ़िया काम इन्होंने करवाया। वाला पार्क इतना डेवलप तो है नहीं? पूरा डेवलप है, पूरा आप चल के देखिए, बहुत डेवलप है। मैं कह रहा हूँ 84 के जितने पार्षद आए हैं सबसे बढ़िया काम इन्होंने करवाया। अच्छा, ऐसा तो नहीं पार्षद जी मित्रों आपके बोला कि मीडिया आ रही है, थोड़ा सा अच्छा ये बात तो आप सही कह रहे हो, और मित्र भी हमारे, और हकीकत में नंबर में 100 में से 100 नंबर है, काम करवाया। ये तो नहीं बोला मीडिया आ रही है, पड़ताल करेंगे, ऐसा माहौल बना देना। हम अपने मन से ही कह रहे हैं और सच्चे मन से। ठीक है, सच्चा मन ज़्यादा लाभकारी होता है। मेरे साथ और भैया क्या शुभ नाम है? राजीव कवात्रा। राजीव क्वात्रा जी हैं, पार्षद जी खड़े हैं साहब, आंख बंद करके बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं, ज्ञान की मुद्रा में है मोदी जी वाली की। ये बताइए कि काम वाम करें? हाँ, पार्षद जी का पूरा सहयोग रहा है इस क्षेत्र में, और इन्होंने काम काफ़ी करे हैं। ये यहाँ पर एक पार्षद की तरह नहीं, अच्छा, एक मित्र की तरह सबके साथ रहते हैं, कभी भी बुलाइए आते हैं। कुछ काम कभी कभी रह जाते हैं, पीछे से फंड की जो है दिक्कत आती है, तो हमारी सड़क 16 साल से नहीं बनी थी पार्क, अच्छा, पीछे वाले पार्क में हम रहते हैं, तो वो 16 साल बाद इस बार सड़क बन गई है और पार्क भी विकसित हुआ है, पूरी बाउंड्री वॉल और उसकी जो है रैंप वगैरह सब बनाई है इन्होंने। अच्छा, काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तन मन से जो है ये लगे हैं। धन सरकारी यूज करते हैं, धन तो सरकारी, धन मन लेकिन नहीं करते, नहीं तन मन से लगे, तन मन धन। और आजकल राजनीति में धन की भी नहीं, ये तो प्यार वाली गन है इनकी, जो है होली पे चलती है। अरे बहुत शानदार, होली पे चलती है। हमारे साथ केदारनगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं पंडित जी, बड़े एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। राकेश शर्मा, बॉबी पंडित। अच्छा, बॉबी पंडित नाम है, नाम भी भजन का है कुछ वैसे ही। पार्षद जी खड़े हैं, आज आपकी अदालत है, ये जनता की अदालत है ये मेन तौर पे। पार्षद जी सामने खड़े, काम वाम करें कुछ? नहीं, पार्षद जी ने अच्छे काम किए हैं, और पार्षद जो रहे पहले से उनसे ज़्यादा बेटर काम किए इन्होंने, जुझारू हैं। अच्छा, मतलब डेली चक्कर मारना, पता करना है, काम है, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं बेचारे। लेकिन आगे भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो पाती हैं आदमी की, लेकिन फिर भी काफ़ी जुझारू रहे हैं। अच्छा, और पार्षद थे उनसे इन्होंने ज़्यादा विकास किया। अच्छा, और जो पार्षद तो उनकी अपेक्षा बहुत अच्छा काम किया है, और भी लोग हैं मेरे साथ। अरे बहुत शानदार, अध्यापक भी हैं यहाँ पे, एयरफोर्स वाले लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सारे लोग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और पार्षद से अपेक्षा जो थी, जो अभी तक की पड़ताल है उसमें पार्षद जहाँ तक खड़े उतर रहे हैं। आप बताइए कैसे पार्षद हैं आपके, काम वाम किया है? पार्षद में काम तो किया है, लेकिन इस पार्क में उस पार्क में थोड़ा ये भेदभाव कर रहे थे। बताऊं मैं आपको रिसेंटली? हाँ बिल्कुल बताओ। देखिए, इस पार्क में 2 गेट हैं, एक इधर एक वो। इन्होंने दोनों गेट खुलवा दिए, हमारे यहाँ एक है, उसमें ताला डलवा दिया है। अरे ताला डलवा दिया? हाँ, निकलने में परेशानी होती है, क्योंकि मेरा एक घर गेट से बाहर है। तो फिर पार्क में एंट्री कैसे होती है आपकी? नहीं, पार्क में नहीं, गेट में। अच्छा, कॉलोनी के गेट में, हाँ, एंट्री में। पार्षद जी ने डलवाया वो? मैं समझता हूँ नहीं डलवाया, वो यही मालिक है। नहीं, अनुमति किसी की है नहीं इनके अलावा। आपको शक्तिनगर में रहता हूँ मैं। जी जी। JP सक्सेना मेरा नाम है। जी जी। ये नाली जो आ रही है
केदार नगर वालों ने सब पार्ट रखी है, जो पार्क के सामने पक्का बना रखा है। अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षद जी से शिकायत किया? पार्षद जी से कहा, पार्षद जी ने हाथ खड़े कर दिए, सामने खड़े, पार्षद जी को बुला लो। नहीं बुलाओ, सामने बुला। पार्षद जी सुनने आओ, पार्षद जी जरा समस्या का सामने समाधान आओ। करो। पीछे कर ले कैमरा। यहाँ पे अच्छा पार्षद जी, एक समस्या है कि बाबूजी का कहना है कि नालियाँ पाट रखी हैं, आपसे कहा गया है, और बाबूजी सामने खड़े हैं आपके। अब ये पूरी तरह से पड़ताल हकीकत तौर पर आ रही है। बाबूजी क्या कुछ प्रश्न है? बाबूजी क्या प्रश्न है आपके? क्या प्रश्न ये है कि ये नाली हमने आपको बताया, बाजार में तब भी बताया, यहाँ भी बताया, तो आपने कहा हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बताया पार्षद जी को? ऐसा है, मैंने अभियान भी चलवाया था और एक बार अभियान चला भी था। तो जनता से मैं डायरेक्ट तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता, तो जनता सब मेरे लिए बराबर है और सतही लोगों को अपने आप ये काम करना चाहिए। नाली में खुद जागरूक होना चाहिए, नालियाँ नहीं पाटनी चाहिए ना। और खुद मैं चाहता हूँ कि नाली नहीं जाम होनी चाहिए और नालियाँ ये खाली होनी चाहिए, जिससे हमें सफाई में कोई परेशानी ना हो। परंतु जनता से मैं डायरेक्ट लड़ नहीं सकता, आधिकारिक रूप से मैं अपील तो कर सकते हैं, अपील कर चुका हूँ, अपील सबको करिए। एक बार और कर दो। कर देंगे साहब, सब लोग नाली का अपना जो भी अतिक्रमण कर रखा है वे हटा लें और जाली लगा लें। जाली जब भी सफाई वाले आए जाली हटा दे, कोई लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी की समस्या भी वाजिब है। मैं अभी और जा रहा हूँ, क्षेत्र के कुछ लोग हैं। बाबूजी बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रामनिवास अग्रवाल नाम है जी। पार्षद जी आपके सामने मौजूद है। पार्षद जी है, नीचे वाले पार्क में रहता हूँ। इन्होंने फुटपाथ थोड़ा सा छोड़ दिया है हमारा। अच्छा। मंदिर में मंदिर है, वहाँ भी गंदगी बहुत होती है। अच्छा। और 30-35 फुट करीब फुटपाथ छोड़ रखा है। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, सफाई वफाई करते हैं? सफाई तो नाली की करते हैं खाली। फुटपाथ छोड़ रखा है इन्होंने, कच्चा है। अच्छा। तोड़ के रख दिया है इन्होंने। अच्छा। अब उनको पार्षद जी को बताया? पार्षद जी को मालूम है सब बात। हाँ, पार्षद जी बनवाएंगे, बनवाएंगे, बिल्कुल बनवाएंगे। इसमें साधन जितना था सरकारी उससे अधिक काम हो गया। ठेकेदार को ज्यादा बढ़ा के तो नगर आयुक्त देता नहीं है, और इसके बाद भी कोई काम हुआ तो मैं वो बनवा दूंगा। ठीक है। हमारे साथ वार्ड 77 में मौजूद है। दोबारा से मैं केदार नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भोगी पंडित जी के पास चलूँगा। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे थे? एक्चुअली क्या है, कॉलोनी काफ़ी पुरानी है जी, नालियाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना रहा है। अब उसको कभी रोड पास हो रही है नगर निगम द्वारा या इनके द्वारा, जो भी कमियाँ रही हैं या एडीए के द्वारा जो भी रही हो। एक तो हमारी सीवर लाइन सब पुरानी थी, वो अभी सडनली 1-2 साल पहले ही चेंज हुई है सब। लेकिन नालियों के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। नालियाँ एक्चुअली जब से कॉलोनी बनी है तब से नालियों की रिपेयरिंग नहीं हुई है। नालियाँ वही पुरानी हैं, तो नालियों को लेके सब लोगों की समस्या आज तक यूं की त्यों बरकरार है नाली को लेके समस्या, क्योंकि नाली जब तक चेंज नहीं होंगी, सारे ब्लॉक्स की नाली, शक्ति नगर की नाली, ये नाला, ये सारे हमारे काफ़ी ओल्ड पुराने हैं। जब से एडी कॉलोनी बनी है तब से सड़कें तो बनी, लेकिन नालियाँ कभी नहीं बनी। लेकिन जब से सीवर लाइन वगैरह ये डली है, जब से हम लोगों का यहाँ पर सड़कों का भी ज़्यादा से ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। पार्षद जी तो करा ही रहे हैं, पार्षद जी करा रहे हैं, लेकिन विधायक जी को भी कराना चाहिए, एमडी को कराना चाहिए। अकेले पार्षद जी की निधि में अपेक्षाएं भाई पार्षद जी का जितना है उतना कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी एक पावर है, कहीं जाकर निगम में खत्म हो जाती है। ठीक, मेरे साथ पार्षद हैं। क्षेत्र में लोगों से जब बात की तो सब कुछ तो ऑलवेल नहीं मिला, पर हाँ कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी समस्याएं, पर लोगों ने पार्षद को हाथों हाथ लिया। लोगों का ये मानना है कि पार्षद ने पूरे 5 साल में जो वादे किए थे, उन वादों के दावों की हकीकत ठीक पाई गई है। थोड़ी सी कुछ परेशानी है, पार्षद जी हाउस टैक्स प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। लोगों की जिम्मेदारी परेशानी है कि नगर निगम के वो प्राइवेट कर्मचारी आते हैं, घर देख के उस हिसाब से बना देते हैं, रिवीजन करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ आवाज़ उठाइए इसके? बिल्कुल आवाज़ उठाइए। अभी आपको शायद जानकारी होगी, एक सदन हुआ था, हमने प्रस्ताव बना के लगाया हुआ था, इस कंपनी की जो भी सर्वे है उसको रोक लगाई जाए और दोबारा नए सिरे से जो सर्वे कराया जाए, लंबाई और रजिस्ट्री देख के सर्वे किया जाए, तो इससे जनता का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हमने कह दिया है, सदन नहीं हो पाया, फिर हमने सदन दोबारा बुलाया है। हालांकि अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। बहुत सुंदर। लोगों की समस्या का समाधान बिल्कुल उस पर ही हो रहा है। पार्षद जी की जो पड़ताल थी उस पर पार्षद जी कहीं ना कहीं खड़े उतरते आए हैं। थोड़ी बहुत समस्या क्षेत्र में बनी हुई है, पर क्षेत्रवासियों का साफ तौर पर कहना है कि पार्षद लगातार क्षेत्र में उपस्थित हैं और उनके बीच रहकर विकास के कार्यों को और धार देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पार्षद लोगों का ये भी कहना है, पार्षद जी फिर आएंगे। 5 साल पहले जैसे पार्षद जी आए थे, लोगों की अपेक्षाओं पे खड़े होते हैं। लोगों का मानना सीधे तौर पर यह है कि पार्षद
कहीं ना कहीं काम करा रहा है। पार्षद का जो कार्यक्षेत्र है, पार्षद की जो पावर है वो छोटी है। पार्षद का जो कार्यक्षेत्र है वो नाली, सड़क, सरंजाम और स्ट्रीट लाइट को लेकर है, जिस पर पार्षद खड़े उतर रहे हैं। लोगों के साफ तौर पे ये भी कहना है कि जिस पार्क में हम खड़े हैं वो पार्क भी पार्षद ने विकसित कराया है। फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज का ये कारवा वार्ड 77 के और क्षेत्रों में जाएगा और पार्षद के कामों की पड़ताल करके आपको पार्षद के उन दावों और वादों की हकीकत से रूबरू कराएगा, जिस हकीकत को लेकर पार्षद 5 साल पहले जनता के बीच में उतरे थे। पार्षद की जिम्मेदारी है, 5 साल पहले जनता ने वोट देकर पार्षद को नगर निगम सदन में भेजा था और पार्षद की नैतिक जिम्मेदारी अब जनता के सामने जनता के सवालों का जवाब देने की भी है। आप जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के तहत हम इस समय वार्ड 77 में मौजूद हैं, जहां लगातार वार्ड 77 का दौरा प्रातः दर्पण न्यूज की टीम द्वारा किया जा रहा है। इस दौरे में हम लोगों ने पार्षद से लोगों के बीच जाकर संवाद किया, जहां पर लोगों ने पार्षद को अच्छा पार्षद बताया। केदारनगर का जो ब्लॉक ABC वो इस वार्ड 77 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर विकास के कार्य नहीं हो पाए। आज से 5 साल पहले पार्षद जिन वादों को इन लोगों के बीच करके गए थे, वो वादे कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस समय मैं वार्ड 77 में खड़ा हूँ और मेरे साथ क्षेत्र के कुछ लोग खड़े हुए हैं। मेहरबानी साहब, क्षेत्र में आए हैं कभी नहीं आए? क्षेत्र में कुछ काम वाम कराए, नगर निगम की गाड़ी वाड़ी आके कूड़ा उठाने? अच्छा, गंदगी पूरे घर में ही पार्षद से शिकायत किया? पार्षद से कुछ सुनवाई नहीं है। कुछ भी सुनवाई नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए एक बार। अच्छा, पार्षद आते हैं क्षेत्र में? आपने शिकायत की है कभी पार्षद से जाके? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हमारा पार्टी को नहीं मतलब। अच्छा, उनका मतलब नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए जरा एक बार, नाम क्या है आपका? अच्छा, पार्षद आते हैं आपके क्षेत्र में, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? अच्छा, पार्षद जी तो कह रहे हैं कि बहुत काम करा दिए हैं। नहीं कराए कुछ, या गली में रखते भी नहीं है, पानी जाता है गली में, नहीं जाता है कोई भी, हम ही करते हैं अपने हाथों से नाली का। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि बहुत काम कराए हैं मैंने। कराता बुला ला उनको, हम बताएंगे फिर। आई नहीं रहे आप लोगों ने शिकायत नहीं की? करी तो आए नहीं थे, इनसे कह देते हैं आप। अच्छा, ठीक है, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कहना भी आपको, आप कौन है पार्षद यहाँ से? आप अच्छा, आते हैं क्षेत्र में? वो तो खुद ये कहते हैं कि ये गली हमारे नहीं वार्ड में। अच्छा, मना करते हैं वार्ड में नहीं है? वार्ड में तो है ना? वार्ड में है, और क्या, वो तो लिस्ट में है। तो आपने वोट दिया था पेरवानी को? तो जब वोट मांगने आए थे तो क्या वादे करे थे? ये कहते हैं नाली सरंजा वरंजा सब एकदम दुरुस्त रहेगा। अब क्या है स्थिति? अब तो आपने देखी है स्थिति क्या है, सबने देखी है। तो उसमें कुछ है ही नहीं, नाली हो रही है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, आता ही नहीं कोई सब वाला, कोई भी नहीं आता है। मेहरबानी जो शिकायत नहीं करी पार्षद से? मेहरबानी मिलता है नहीं कहीं लोग को। वो तो कह रहे हैं बहुत काम करा दिया, कोई काम नहीं करा। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? मुकुल उपाध्याय। मुकुल भाई, ये बताओ, पार्षद है यहाँ पे पेरवानी क्षेत्र में आते हैं, वो गुमशुदा पार्षद है? गुमशुदा पार्षद है। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत पार्क बनवा दिए, सब करा। अखबार में भी गुमशुदा के नाम से निकल चुका है पार्षद का। अच्छा, हाँ, गुमशुदा पार्षद है। गुमशुदा पार्षद, बैनर भी लग चुके हैं केदारनगर में, जहाँ सब जगह बैनर लगे थे उनके गुमशुदा पार्षद। अच्छा, अभी मैं घूम कर आया हूँ तो लोग कह रहे थे बहुत अच्छे पार्षद है, पार्षद ही मौजूद थे वहाँ पे। वो हिंदी समाज के जो कहते हैं लोग, और आप काम देखिए जाके केदारनगर में सब अंदर देखिए, आप चलिए हमारे साथ, अभी दिखाते हैं आपको काम कैसा होगा। अच्छा, संतोष नहीं है उनके काम में? सीवर चौक पड़ी है सर, कल फोन करा जो अगर करा देंगे, गाड़ी बाहर खड़ी रही पर कोई आया नहीं सीवर सही करने। अच्छा, पार्षद जी तो शिकायत नहीं की कभी? करिए, परसों तरसों करी थी, वो करे मंडे को करा देंगे, 2 दिन बाद, तब भी नहीं हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ। सीवर चौक पड़ी है। अच्छा, सीवर की समस्या आ रही है। जहाँ पे हम अभी घूम कर आए हैं वो थोड़ा सा पॉश इलाका है, रोड बड़ी हैं, चौड़ी रोडें हैं, और वहाँ के लोग उन्होंने पार्षद की तारीफ की कि भाई पार्षद काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे नज़ारा बिल्कुल उलट है। ये भी हिस्सा वार्ड 77 का है और इस हिस्से में पार्षद नदारत दिखाई दे रहे हैं। भाई ने बताया गुमशुदा पार्षद है, पोस्टर भी लग चुके हैं। चलिए, और भी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे क्षेत्र के,
वोट मांगने तो आए होंगे, वोट मांगने आए, वोट दिया भी है, वोट दिया है। क्या क्या वादे करके गए थे? अच्छा, फीवर भी चौक हो रही है अभी, फीवर को साल भर नहीं हुए हैं, फीवर तो पार्षद से डलवाई होगी, वहाँ से ऑर्डर हुआ होगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो पार्षद का कोई आपके पास नहीं आते पास। आप भैया ऐसी बात में रहते हैं कैसे पार्षद हैं आपके गाँव में? पेरवानी साहब देखा ही नहीं है। 5 साल पहले तो आए होंगे वोट? 5 साल पहले आए थे, वोट मांगने आए थे, लेकिन की तरफ कोई जान नहीं है। अच्छा बाबू जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम। अच्छा, पार्षद हैं यहाँ से पेरवानी आते हैं? उमेश पेरवानी कभी कभी आता है और वायदे कर जाता है 250। अच्छा, 250 वायदे करता है कि साहब नाली सफा करवाऊंगा 77 वार्ड में भी और 41 वार्ड में, दोनों पार्षद मत खा रहे हैं। अच्छा, दोनों वाला भी नहीं आता है। अच्छा, जो 77 वार्ड वाले जो पार्षद है पेरवानी, वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने आते हैं, सब फलाना काम करूँगा, ढिकाना करूँगा, आपकी साहब मेरा ध्यान रखना, हाथ जोड़ रहे प्यार सीख रहे, और उसके बाद में कुछ नहीं। कोई 5 साल से नजर नहीं आ रहा है। एक दफे आया था, आपका परसों भी आया था। मैं तैयारी कर रहा हूँ, ध्यान रखिए मेरा भाई। मैंने इस बार वोट देंगे? नहीं देंगे हम तो। अच्छा, मैं बीजेपी का बूथ प्रभारी भी हूँ। अच्छा, और RSS का घटनायक भी हूँ, पर ये कि कार्यकर्ता को कुछ नहीं है। आए नेता बिठा पर, गए नेता उठा पर, उनके लिए तो ये है कार्यकर्ता। बीजेपी से आप ही की पार्टी से? हाँ, पार्टी से जरूर है, पर एक दफे कालीचरण महावर को टिकट भी दिया था उन्होंने, उसको तो मोदी को टिकट दे दिया। गोलियों के लिए कोई जगह नहीं है, लोग SCO के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, SP सिंह बघेल है, उनको भी SC की टिकट पर लड़ाया गया। हाँ, हम तो खुल के कह रहे हैं SP सिंह को भी SC की सीट पर लड़ाया गया। वो धड़धड़ बन जाते हैं कभी, हम बघेले हैं। क्षेत्र में आते हैं, लोगों से 5 साल पहले आए थे, क्या क्या वादे करके गए? बहुत वादे किए, पर कोई वादा पूरा नहीं है उनका। अच्छा, अपने अपने घरों पे लगा लेते हैं, जैसे तो वो है। अरे यहाँ के विधायक नहीं आता, ना ये आता है, दोनों नहीं आता। हमारे साथ और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। भैया क्या कहाँ है? क्या नाम है भैया? पार्षद जी कौन है यहाँ से? अरे आप चिंता क्या कर रहे हैं? एक तो वही है, नहीं आपका वार्ड तो पेरवानी जी में आता है। अच्छा, पेरवानी जी आते हैं क्षेत्र में, आते हैं क्षेत्र की क्या 5 साल पहले तो आए होंगे वोट मांगने आते हैं। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने वोट मांगते टाइम? वादे तो कुछ करके गए होंगे, क्या क्या कहा था? रोड बनवा देंगे, सड़क, रोड आप देख लो चल के वहाँ पे। हाँ, गली में अपने हाथ से मिट्टी डलवा। नगर निगम के लोग आते हैं? हाँ, एक बार आए थे, लेकिन 5 साल में एक बार क्या है नगर निगम? कूड़ा गाड़ी तो आती है, कूड़ा उठाने आते हैं। मैंने ऊपर तक कंप्लेंट कर रखी है, एप्लीकेशन भी लगा रखी है, 4 एप्लीकेशन 2017 में भी लगाई, 21 में भी लगाई, अभी 4 महीने पहले लगा गया। अच्छा, 5 साल से एप्लीकेशन लगाने कुछ काम हुआ नहीं? नहीं हुआ। 10 साल से विधायक है, वो सब तो आते हैं। 10 साल से विधायक है योगेंद्र उपाध्याय जी, उनके पास 4 एप्लीकेशन लगाई है। अच्छा, और पार्षद का कैसा कार्यकाल? पार्षद तो गुमशुदा ही है, वो तो आते ही नहीं है, कभी नहीं आते। अच्छा, पार्षद, हाँ बता माता क्या? हमारी सीवर की वो जगह नहीं है, सीवर की लाइन खुदनी चाहिए। तो ये पार्षद को बताओ ना। पार्षद आता ही नहीं है, यही तो भोगीपुरा को पार्षद को कभी नहीं आता। अच्छा, तो हम इस समय वार्ड नंबर 77 में मौजूद है, यहाँ के हालात। एक कहते हैं 77 नंबर है, एक कहते हैं 41 नंबर। अच्छा, 41 नंबर में 77 नंबर नहीं आता, राम जी 77 नंबर में आपका 77 आप फोन करोगे तो कहते हैं हमारे गली के आप कंडीशन चल। हाँ, देखिए ना, ठीक है। मैं इस समय वार्ड 77 में मौजूद है। विकास के बड़े बड़े वादे किए। वार्ड 77 की केदार नगर में हम लोग घूमे, लोगों ने कहा पार्क बनवाए और भी चीज़ें बनवाई, पर यहाँ पे विकास के दावे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता मेरे साथ मौजूद है, जिन्होंने 5 साल पहले उमेश पेरवानी को वोट दिए थे और उमेश पेरवानी ने इनसे वादे किए थे कि क्षेत्र की सड़क, नाली, खरंजा और लाइटिंग की व्यवस्था को अच्छा कराएंगे। पर क्षेत्रीय जनता का साफ तौर पे ये कहना है कि सड़क तो है, वो भी टूटी फूटी और लोगों द्वारा खुद बनाई गई है। सीवर के ऊपर भी जो काम किए गए लोगों ने खुद सामूहिक प्रयास से किए। पार्षद का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, ना पार्षद क्षेत्र में आते हैं। तो जो विकास के दावे उमेश पेरवानी के उनके क्षेत्र में हो रहे थे, वो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं धराशायी साबित हो रहे हैं। और क्षेत्र की जो पड़ताल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र थोड़ा अलग थलग पड़ता है। यहाँ के बाशिंदों को 2 पार्षदों के बीच में अटकना पड़ रहा है। 2 पार्षद का क्षेत्र लगता है,
वार्ड नंबर 41 और वार्ड नंबर 77 दोनों पार्षदों के बीच जाते हैं तो इस क्षेत्र की जनता को सीमा विवाद के चलते टहला दिया जाता है, पर विकास के जो वादे थे वो अभी तक धरातल पर उतरे नहीं है। विकास यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपके साथ जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि प्रातः दर्पण न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात हर वार्ड में जा रहा है। विकास के दावों की हकीकत की पड़ताल कर रहा है। जो पार्षद आपसे 5 साल पहले विकास के दावे करके आपको वोट मांगने आपके घर पर आए थे, वो अब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिलहाल वार्ड 77 का ये दौरा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी वार्डों में लगातार प्रातः दर्पण की न्यूज़ की टीम लगातार जा रही है और जो हमारा खास कार्यक्रम है 100 वार्ड की एक बात, उसको लेके हम आपके वार्ड में भी आएंगे और लोगों से मालूमात करेंगे कि आखिर पार्षद ने 5 साल के अंतराल में आपके लिए जो विकास के दावे किए थे उस पर वो कितना खरे उतरे हैं। जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। ऐतिहासिक शहर आगरा। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाकई आगरा हुआ स्मार्ट? स्मार्ट सिटी आगरा का आपका अपना वार्ड बना स्मार्ट। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आपको मिल पाए जनता की नब्ज को समझने वाले मेयर और पार्षद? क्या मेयर और पार्षद ने की सिर्फ जुमलेबाजी? आगरा के 100 वार्डों की जमीनी हकीकत को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज पहुंच रहा है जनता के द्वार। अब जनता मांगेगी मेयर और पार्षद से उनके काम का हिसाब। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात।